आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो काम करने और कह सकते हैं जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बारे में है। ये कहानी है सोनू और वानी की। एक तरफ है प्लानिंग और दूसरी तरफ टालमटोल। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा रास्ता कहाँ ले जाता है। तो ये हैं हमारी कहानी के दो किरदार, वानी और सोनू। वानी जो आप कह सकते हैं एकदम प्लानर है, हर काम की योजना बनाती है, उसे टाइम पर पूरा करती है। और फिर है उसका भाई सोनू। सोनू कल करेंगे वाली दुनिया में जीता है और बस यही छोटी छोटी आदतें कैसे उनके आने वाले कल को पूरी तरह बदल देती हैं, यही तो इस कहानी की असली बात है। तो चलिए सबसे पहले सोनू की दुनिया में झांकते हैं। उसकी फिलॉसफी कह सकते हैं बहुत सिंपल है, जो काम बाद में हो सकता है उसे अभी क्यों करना। और ये एक ऐसा जुआ है, एक ऐसा गैम्बल जिसे वो लगभग हर रोज खेलता है। जरा सोनू का लॉजिक तो सुनिए। वो ये नहीं देखता कि काम कितना है, वो बस ये देखता है कि टाइम कितना बचा है। अरे अभी तो बहुत टाइम है। यही वो सोच है जो टाल मटोल करने वालों की, मतलब प्रोक्रास्टिनेटर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है। और फिर आता है वो क्लासिक बहाना, कल से पक्का करूंगा, है ना। ये भविष्य का एक ऐसा वादा है जो हमें आज की जिम्मेदारी से, मतलब उस काम से बचा लेता है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना। अब देखिए, एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं, लेकिन सोनू का कॉन्फिडेंस वो तो देखने लायक है। उसे लगता है कि लास्ट मिनट का जो प्रेशर होता है ना, वो उसे कोई सुपर पावर दे देगा और वो सब कुछ एक झटके में कर लेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं वानी के तरीके की। उसकी दुनिया में डिसिप्लिन है, आगे की सोच है, आखिरी मिनट वाले भरोसे की कोई जगह नहीं है। देखिए, वानी सिर्फ मेहनत नहीं करती, वो स्मार्ट तरीके से काम करती है। उसका तरीका सिंपल है, वो किसी भी बड़े लक्ष्य को, मतलब बड़े काम को छोटे छोटे रोज करने वाले कामों में तोड़ देती है और नतीजा पहाड़ जैसा दिखने वाला काम भी धीरे धीरे आसान लगने लगता है। और सबसे जरूरी बात, समय पर पूरा भी हो जाता है। पर जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती, है ना। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और यही मोड़ इन दोनों की सोच का, उनकी मानसिकता का असली टेस्ट लेने वाला है। सोनू को देखिए, उसके लिए अच्छा मौसम मतलब बस खेलने का टाइम। उसका पूरा फोकस आज के मजे पर है, कल क्या होगा इसकी उसे कोई चिंता नहीं। और दूसरी तरफ है वानी। ऐसा नहीं है कि वो मौसम को एंजॉय नहीं कर रही, वो भी कर रही है, लेकिन उसकी नजर अपने असली गोल पर है, यानी आने वाली परीक्षा पर। वो ये अच्छी तरह जानती है कि मजे और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाना है। और फिर अचानक मौसम बदल जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक मौसम का तूफान नहीं है, ये जिंदगी की उन अचानक आने वाली मुश्किलों का सिंबल है जो हमारी सबसे अच्छी प्लानिंग को भी एक पल में बिगाड़ सकती हैं। वानी की जो प्लानिंग वाली आदत है ना, वो उसे हमेशा एक कदम आगे रखती है। वो फौरन समझ जाती है कि तूफान का मतलब बिजली जा सकती है, लेकिन सोनू वो तो इस वार्निंग को भी मजाक में उड़ा देता है। ये सोनू का आखिरी और शायद सबसे बड़ा दांव था। वो तैयारी पर नहीं, अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। और एक बात तो पक्की है, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। और बस अब आता है वो पल जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वो घड़ी जब दोनों के फैसलों का नतीजा उनके सामने आने वाला था। सोनू का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। वो घबराकर घर लौटता है और देखता है कि पूरे गांव में अंधेरा है। जिस हकीकत से वो अब तक भाग रहा था, वो अब अंधेरे की शक्ल में उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो फिर क्या होता है जब टाइम और किस्मत दोनों ही साथ छोड़ दें? सोनू को अब इस सवाल का जवाब बहुत कड़वे तरीके से मिलने वाला था। ये आवाज उस पछतावे की है जो तब महसूस होता है जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब घबराहट के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि नतीजा तो अब सामने था जिसे बदला नहीं जा सकता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखाती है, समय की कीमत का सबक। अब जरा वानी के बारे में सोचिए। उसके डिसिप्लिन का इनाम सिर्फ ये नहीं था कि उसकी अपनी पढ़ाई पूरी हो गई थी, नहीं, असली इनाम था मुश्किल घड़ी में किसी और की मदद करने की ताकत। उसकी प्लानिंग ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि उसे इतनी आजादी दी कि वो सोनू की मदद भी कर सकी। तो इस कहानी का सार, इसका मॉरल बिल्कुल साफ है।
कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, ये मिलती है समय का सम्मान करने से, ये समझने से कि टाइम एक ऐसा खजाना है जो एक बार चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है, हम अपनी जिंदगी को किस मानसिकता से चला रहे हैं? क्या हम वानी की तरह एक प्लानर हैं या फिर सोनू की तरह चीजों को कल पर टाल रहे हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल को तय करेगा।